नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर पहले देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपका यही है कि जो काम कर रहे हैं वो ठीक है या उसमें परिवर्तन करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो लक लाइन है आपका वो कंटिन्यू यहाँ पर रन हो रहा है और अनदर जो रेखाएं हैं यहाँ पर वो उसके बाद चेंजेस लेकर के जा रही हैं। तो जब भी लक लाइन में मेजरली ऐसा कुछ चेंजेस होता है तो करियर में बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपने आप आती है और अपने आप जो अर्निंग कैपेबिलिटी वो भी इंक्रीज़ होता है। तो अगर हम यहाँ पर एज का जजमेंट लें तो ये एज अप्रोक्सीमेटली 42 के बाद दिखा रहा है, यानी अभी आपका जैसे 41 है तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर ये रहेगा कि आप खुद से कोई ना कोई नया काम शुरू करेंगे या खुद से किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट वर्क प्रेफर करेंगे, क्योंकि माइंड लाइन से जब लक लाइन निकलती है तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि खुद के विवेक बुद्धि या खुद के मन मर्जी से आपने अपने करियर में चेंजेस अडॉप्ट किया है, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है। अब यहाँ पर जो चेंजेस होगा वो ये रहेगा कि आपके काम में बढ़ोतरी होगी। आप अभी अगर एक सेक्टर यानी सेलिंग से ही अगर बिलोंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग में या और कोई एज अ मीडिएटर, एज अ कंसल्टेंट या और बड़े स्तर का काम आपका देखने को मिलेगा और उसमें कहीं ना कहीं आपका खुद का जो हिस्सेदारी है वो ज़्यादा रहेगा। इसीलिए यहाँ पर जो लक लाइन है वो कंसिस्टेंटली जो है रन हो रहा है और उसके कंपैरिजन में जो मरकरी लाइन्स हैं वो ज़्यादा अच्छी जा रही है। और मरकरी लाइन जब अच्छी होने लगती है तो सीधा मतलब ये होता है कि अब बिजनेस करने के चांसेस या इंडिपेंडेंट वर्क करने के चांसेस या सेल्फ एम्प्लॉयड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इन तीनों चीज़ों का मतलब ये होता है कि आप अपना काम खुद का निश्चित रूप से करने वाले हैं, क्योंकि मरकरी लाइन तभी डेवलप्ड हो रहा है जब व्यक्ति के पास कोई ना कोई स्किल है, किसी काम को लेकर के स्पेशलाइजेशन है या एक्सट्रीम अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं या मार्केटिंग नॉलेज है या मार्केटिंग सेंस है या पता है कि लोगों की क्या नीड है और कैसे हम फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी बात को दर्शा रही हैं कि आपके अंदर स्किल से किसी भी चीज़ को लेकर स्पेशलाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है और ये दोनों कॉम्बिनेशन कन्फर्म करते हैं मनी ट्रायंगल को। और मनी ट्रायंगल जब भी हथेली में आती है तो उस कंडीशन में पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना या पैसे की बढ़ोतरी होना, ये तीनों कॉम्बिनेशन अब आपकी लाइफ में 42 प्लस में देखने वाले आप निश्चित रूप से रहेंगे। तो जो काम है वो फ़िलहाल कंटिन्यू ही रखिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अपने आप आपको आएगी, वो भी नेक्स्ट ईयर में आने वाली है। इसीलिए आपके सन माउंट के ऊपर में बायफोर का साइन है जो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग या गुड स्टेट यानी सोसाइटी में स्टेटस अच्छा होना, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होना, रेपुटेशन इंक्रीज़ होना और पैसा देकर अधिकतर काम कराना, यानी हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होना, ये तीनों चारों कॉम्बिनेशन आपको आएगा 42 के बाद से। और अगर आप बिज़नेस भी करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप बिज़नेस जो है मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कर सकते हैं। फार्मेसी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो इसी सेक्टर में बहुत सारे काम मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी या एज अ मीडिएटर प्राप्त होते हैं, उन सारी चीज़ों पे आप फोकस ज़्यादा करिए। कहीं से लेना कहीं पर देना, क्योंकि आपके हथेली में विद्या रेखा बहुत अच्छी मौजूद है और शनि से भी ड्रॉपिंग होते हुए एक लाइन नीचे की तरफ आ रही है जो कंफर्म करती है कि एज अ मीडिएटर, ब्रोकर या एज अ कंसल्टेंट आप कोई काम करते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। और मार्केटिंग की बात इसलिए की गई क्योंकि ये सारी रेखाएं जो है मार्केटिंग फील्ड में ज़्यादा लाभ देती है और माइंड लाइन में जो बायफोर के साइन से ये सब मैनेजमेंट को इम्प्रूव करते हैं। तो जो कमिटमेंट करते हैं वो फुलफ़िल कर पाते हैं, समय के पहले ही अच्छा काम करके दे देते हैं, या मार्केट सेंस नॉलेज अच्छा होने के कारण पता रहता है कि कब मार्केट फ्लक्चुएट होगा या कब किस तरह का अपग्रेडेशन काम में करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी क्योंकि आपका नेचर भी इसके रिगार्डिंग सपोर्ट करता है। फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है या प्रॉस्पेरिटी है वो सब आपको 42 प्लस में ही आएगा और लगातार आते रहेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ समय आया और फिर ख़त्म हो गया। 42 से लगातार फाइनेंशियल ग्रोथ या वर्क के अकॉर्डिंगली ग्रोथ या पैशन या आपका जो करियर है उसमें ड्रास्टिकली पॉजिटिवली ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेंटल या इमोशनल बातों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो इसके लिए बस एक ही तरीका है, बिजी ज़्यादा रहिए और ओवर थिंकिंग मत करिए। आपका जो नेचर है एक्चुअली वो बहुत इमोशनल है और इमोशनल नेचर जिसकी से और जब इमोशनल लेवल जब हाई लेवल के होते हैं यानी इमोशन जब हाई लेवल के हो जाते हैं तो उस कंडीशन में अटैचमेंट चीज़ों से बहुत जल्दी होता है। तो इसीलिए आप जैसे जातकों का दूसरों के प्रति केयर, डेडिकेशन, सिंपैथी, लव, अफेक्शंस बहुत जल्दी आते हैं और आप जैसे ज़्यादा अपने केयर, लव को बहुत अच्छे से शो भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर पूरा हक जो है जमाते हैं या हक दिखाते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं आज की जो दुनिया है उसमें जिसका भी हार्टलाइन अपर पोजीशंस में जाता है या इमोशनल नेचर इंडिकेट करता है, वो कहीं ना कहीं पीड़ित ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, अनसेटिस्फाइड रहते हैं, जितना दूसरों को दिया रहता है उसके कंपैरिजन में मिल ही नहीं पाता उतना, और पता है कि सामने वाला सही नहीं है तब भी देते रहते हैं, अपने तरफ से एफर्ट्स लगाते रहते हैं, क्योंकि नेचर ही वही है। वो नेचर सिग्नेचर कभी बदला ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ये है कि आप इमोशनल रहिए, वो चीज़ ख़राब नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस जो रखते हैं वो रखना अगर आप बंद कर दें तो बहुत ज़्यादा सुधार जीवन में इमोशंस, फीलिंग्स या एक प्रकार से रिलेशंस के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा, जो माइंड लाइन जब डिक्लाइन होता है व्यक्ति का, तो ऐसे जातकों को डीप थिंकर बनाता है। डीप थिंकिंग होना ख़राब नहीं है। जितने भी आर्टिस्ट हैं या एक तरीके से क्रिएटिव जो पर्सन्स हैं, बहुत बड़े बड़े जिन्होंने महारत या सफलता हासिल कर रखा है अपने खुद के क्रिएटिविटी में, आर्ट में, या जो बहुत दिग्गज किस्म के जो नामी इंसान हैं, उनमें अधिकतर माइंड लाइन डिक्लाइन ही है, क्योंकि ये व्यक्ति को अपनी बनाई दुनिया में पूरा का पूरा समेट देता है। आप इसीलिए आप जैसे जहाँ तक अपने से बात करने वाले या अपने खुद की दुनिया में रहने वालों या खुद के इमेजिनेशंस को एंजॉय करते हुए ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये माइंड लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन इसको डायरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने नेगेटिव बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया या नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है या ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। नेगेटिविटी तो हर तरफ से ही आएगी, आपको पॉजिटिव रहना या पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना, पॉजिटिव थिंक करना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी से क्या रहेगा कि आपका इंटरनल वर्ल्ड पॉजिटिव होगा और उससे आपका आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली ठीक होगा। तो मेंटल लेवल का जो इशू है, ये इमोशनल लेवल का जो इशू है, ये इन दोनों प्रक्रियाओं से बहुत सरलता से ठीक हो जाएगा। और कई मरतबा ये रहता है कि जैसे इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है कि ये चीज़ें करें या ना करें, तो सिंपल एज दैट आप अपने काम में बहुत बिजी हो जाइए। आप कोई भी काम पकड़िए, उसमें इतना लगन से काम करिए। एक तो ये आपको फ़ायदा भी देगा क्योंकि माइंड लाइन डिक्लाइन जा रहा है, तो हर काम में आपको सिद्धि दे देता है इसी कारण से। और सिद्धि देने का तात्पर्य ये है कि आप हर बात के जड़ तक जाने वालों में से, तो कोई भी चीज़ सीखिए बहुत लगन से। आपको इसीलिए मरकरी लाइन भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जो अर्निंग कैपेबिलिटी और मार्केट में जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करता है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है और इससे आप इन दोनों इश्यूज से ईजिली निकल भी पाएंगे। इसके बाद करेंट लीगल अगर केस की हम बात करें, तो यहाँ पर जो ये लक लाइन में चेंजेस हो रहा है, ये नए जीवन को शुरुआत करने के बारे में ही दर्शा रहा है, जिसमें आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, वरी फ्री रहेंगे, इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकेंगे, लाइफ में कोई चेंजेस अगर करना है तो वो सारी चीज़ें कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ से आपकी वरी लाइन शुरू हो रही है, यानी कोर्ट कचहरी की रेखा, और यहाँ पर ख़त्म हो रही है। तो अगर हम इस पीरियड को जज करें तो करेक्टली ये यहाँ पर 43 का एज लेकर के बैठा हुआ है, जिसमें माइंड लाइन को क्रॉस करके गया है, क्योंकि उसके बाद में उतना स्ट्रेस वरीज लाइफ में आने नहीं है, और ये लास्ट स्ट्रगल स्ट्रेस रहेगा आपके लाइफ का 43 में। तो इसीलिए मुश्किल से मुश्किल 1 या 1.5 साल के अतिरिक्त में ही आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा और आपके पक्ष में ही आएगा, क्योंकि लाइफ लाइन से भी सक्सेस लाइन निकली है और माइंड लाइन से भी सक्सेस लाइन निकली है। तो सीधा मतलब यही है कि आप जो एफर्ट डाल रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगा। और पब्लिक स्टेटस के विषय में चिंता मत करिए। बायफोर्क का सूर्य बहुत ही अच्छा माना जाता है, इस पर बहुत डिटेल में भी वीडियो बनाई गई है, उसको आप सर्च भी कर सकते हैं। 2 मुखी सूर्य रेखा के विषय में बहुत ही बारीकी से इस बारे में भी बताया गया, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर है, बहुत ही पॉजिटिव है और एक्सट्रीम बेनिफिशियल है। तो जितना आपने सोचा ना हो उससे ज़्यादा ही यह आपको सुख या नाम शोहरत देंगे। बस इसका एज अभी तक आया नहीं है, उसका थोड़ा सा हमको वेट करना रहेगा। 42-43 के बाद से इसके रिज़ल्ट्स आपको मिलना शुरू होंगे और 48 तक आते आते बहुत पीक पे इसके रिज़ल्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो यह चिन्ह हो गया। फिर लाइफ लाइन में इतनी सारी प्रोग्रेस लाइन हो गई, ये साफ साफ दर्शा रहा है कि लाइफ का सेकेंड हाफ बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है आपका 40 के बाद और अप्रोक्सीमेटली 45 के बाद से। इसीलिए सारी की सारी स्थिति ठीक हो जाएगी। और रहा बात अगर एडिक्शंस का, तो वो ये इस प्रकार की रेखाएं दर्शाती है और इसे विया लाइसविया कहा जाता है, जो एक तरीके का एडिक्शन इंडिकेट करता है और गलत संगत आदत लोगों से दूर रहने का इसमें हमेशा सजेशन दिया जाता है। इसको ठीक करने के लिए एक बहुत ही तांत्रिक रेमेडी है, अच्छी रेमेडी है, कि जो इमरती या इमली होती है वो शनिवार के दिन अपने हाथ से डोनेट करिए। खासकर मंदिर के बाहर करते हैं या श्रमिकों को खिलाते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन वो जो डोनेशन आप करेंगे तो वो जो एडिक्शन बनता है वो हमेशा सैटर्न मंगल या सैटर्न मून के कारण बनता है। तो मून यहाँ पर मन जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है कि छोड़ने का मन होता है वो सारी चीज़ें, लेकिन वो आदत जो इतने समय से बनी हुई वो एक रात में या एक बार में तो छूटने से रही।
तो ये रेमेडी हेल्प करती है। लेकिन इस रेमेडी का बस एक जो है कह सकते हैं कि हार्श रियलिटी ये है कि लाइफ में इश्यूज ऐसे ऐसे आ जाते हैं या ऐसे ऐसे और दूसरी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है जो कि कहीं ना कहीं मजबूर करती है ये सारी चीज़ें छोड़ने के लिए। तो इसीलिए अगर ये रेमेडी कर रहे हैं तो सोच विचार के या ईश्वर के से आराधना ही करके, प्रार्थना ही करके करना है कि किसी तरह का तकलीफ परेशानी ना हो और सरलता से छूट जाए, और आपकी लाइफ जो है पीसफुल एंड हैप्पीली डेफिनेटली रन हो पाएगी अगर आप रेगुलर बेस मेडिटेशन करते हैं। हथेली में जब भी योग का चिन्ह होता है अंगूठे के ऊपर में, तो लाइफ में सारे मटेरियलिस्टिक डिज़ायर पूरे होते हैं। एक से एक जो है सुख सुविधा युक्त साधन होते हैं, एकदम बेहतरीन आलीशान घर का सुख होना, जो है चार वाहन का सुख मिलना, किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा चिंता या तकलीफ़ें ना होना फाइनेंस के रिगार्डिंग या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के रिगार्डिंग, ये पूरा योग इतना अच्छा रिजल्ट देता है। इवन नॉलेज अच्छा देता है, लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है, ग्रेस्पिंग स्किल यानी सीखने समझने की योग्यताएं अच्छी होती है, बातें अच्छे से याद रह जाती है। बहुत अच्छा ये है, लेकिन इसको चैतन्य करना ज़रूरी होता है। तो वो होता है मेडिटेशन से, योगा या प्राणायाम से। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप जितना खुद को समय देंगे, खुद के ऊपर काम करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा नेगेटिविटी से, एंजाइटी से, इश्यूज, ट्रबल, प्रॉब्लम्स और दरिद्रता से दूर होते चले जाएंगे। और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, पैसा, वेल्थ, सक्सेस, ये सारी चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये एक ऐसा सिक्के का पहलू है जिसको सिर्फ बदलने की देरी है, उसके बाद सब बहुत अच्छा होता है। और वो सिक्के का पहलू बदलता है खुद पे ध्यान देने से। बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए यह एक ज़िद्दी या इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच की निशानी भी होता है, और इसीलिए आपके फिंगर में ऑटोमेटिकली गैप भी मेंटेन है, जो अधिक खर्चीले स्वभाव को व्यक्त करता है। इसके अलावा लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो ठीक है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आप जैसे जातकों पर दूसरे लोग भरोसा कर पाते हैं या आगे कर पाएंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी की निशानी होती है। तो जीवन में बहुत कम ही कुछ पका पकाया मिलता है, अदरवाइज़ हर चीज़ खुद के दम पे ही अर्जित करनी पड़ती है। यहाँ पे फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच को दर्शाता है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में होता है। तो आपके बहुत सारे काम आगे चल के कॉन्टैक्ट्स के बलबूते पर ही हो जाएंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप ठीक हैं, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में होता है। फेलेंजर्स एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहेगा। और जो थंब का साइज़ यहाँ पर है वो थोड़ा शॉर्ट है। तो टू द पॉइंट बात करना, या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, समय परिस्थिति के अनुसार ढल जाना या अपने लिए बनाए गए योजना या लिए गए निर्णय में परिवर्तन कर पाना, तो ये फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी की निशानी होता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो लंबाई में अच्छा जा रहा है, तो शारीरिक मेहनत की वजह आप मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पा सकते हैं। और जैसे हम देख सकते हैं कि लोअर एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है, तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन हमेशा आपके अंदर अच्छा खासा रहेगा। दूसरों को हील कर पाने में, सुख सुविधाएं दे पाने में या मनोरंजन करवा पाने में आप सक्षम अच्छे रहेंगे। खुद के भी जीवन में किसी तरह की सुख सुविधा, संसाधन या खान पान, घूमने फिरने, इन सारी चीज़ों की कमी नहीं रहने वाली है। जो अपर जोन है वो वीक हो रखा है, तो प्लानिंग के साथ कोई भी काम करने जाएंगे तो पूरा नहीं होगा या बहुत देरी से होगा। इसीलिए शुक्र और चंद्र जब भी एक्टिव होते हैं तो इंडिपेंडेंट वर्क का सजेशन दिया जाता है, ताकि सडनली कोई एक्शन ले सके, सडनली कोई चेंजेस कर सके, तो लाभ मिल सके उससे। जुपिटर माउंट पे आते हैं तो इस तरह की जो प्रोग्रेस लाइन होती है ये कंटिन्यूस लाइफ में ग्रोथ देती है, क्योंकि ये रेखा कभी भी व्यक्ति को रुकने, थमने या हार मानने नहीं देती है। हमेशा प्रयत्नशील रहना, अपने लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए लग्जरीज कंफर्ट्स बढ़ाते रहना, और आदत में रहता है प्रयत्नशील होना। तो इसीलिए कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन करने में प्रयत्नशील आप अपने जीवन भर रहेंगे। इस कंडीशन में एडवाइज़र, गाइडर
ईश्वरीय कृपा, देवीय शक्ति, ये सारी चीज़ें सरलता से मिल जाती हैं। इसीलिए ये एक लक्की पर्सनैलिटी का साइन होता है। और जब इस तरीके की आड़ी रेखा होती है तो पहली बात तो ये धार्मिक बनाती है, लेकिन जब ये प्रोग्रेस लाइन को काट के जाए तो बहुत सारे डिज़ायर या एम्बिशन पेंडिंग होने लगते हैं किसी आदत के कारण या दूसरे किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण। तो वो एडिक्शन को आप ठीक करिए तो ये जुपिटर और अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे। सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख बढ़ेगा, बच्चों से लाभ या घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा होना, वहाँ से हर तरीके का लाभ मिल पाना, ये सारे चीज़ आप देख पाएंगे। शनि की स्थिति में अगर हम देखें तो भाग्य रेखा रुक रुक करके चल रही है, इसलिए कोई काम आपका एक बार में होता अभी तक नहीं आया है, लेकिन आगे चल के हो सकता है अगर ये रेखाएं कंटिन्यू सैटर्न तक पहुंच गई तो। वैसे देखा जाए तो शनि की स्थिति ठीक है तो मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी में मेहनत हो नहीं पाती क्योंकि आप अपने योग के चिन्ह को पॉजिटिव नहीं कर रहे हैं। इसको जैसे ही पॉजिटिव किया तो कंसिस्टेंटली सारा वर्क होगा और एक ही एफर्ट में होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके कर्म में या मेहनत में कोई कमी नहीं है, बस कहीं ना कहीं डायरेक्शन में कमी है, इसीलिए बार बार डायरेक्शन लेस होते दिखाई आप दे रहे हैं। बाकी इस तरह के लकलाइन पैसा या शोहरत, समृद्धि अच्छा देती है। आपकी जो सूर्य की रेखा है उसमें बायफोर का साइन है नीचे की तरफ में, इसीलिए ये बहुत कन्फ्यूज्ड मेंटलिटी देती है करियर के रिगार्डिंग, जो कंफर्म करती है कि आप बार बार अपना काम करने का तरीका बदलते हैं, काम करने का क्षेत्र बदलने का मन होता है और दूसरे सभी प्रकार के काम में इच्छा बहुत आती है कि ये काम कर लेना चाहिए या फिर इस तरह के काम को चुनना चाहिए। ये सारी चीज़ें खराब होती हैं क्योंकि यह सूर्य को डिस्टर्ब करती है। सूर्य पर जब इस तरह की रेखा होती है तो हमेशा करियर में डिले होता है या देरी से सक्सेस मिलता है, और इसको ठीक करना है तो ऑप्शन ज़्यादा मत रखिए, जो चीज़ करना है फटाफट कर लीजिए, और फिर अगर शुरू ही किया है तो जब तक वो पूरा ना हो किसी दूसरे चीज़ पर ध्यान मत लगाइए। गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें ना भी करें आप तो भी आपके सूर्य की स्थिति अच्छी हो ही रही है। तो जीवन में इतना जो एक्सपीरियंस लिया उसका यूटिलाइजेशन कब होगा? अभी ही होगा, और बहुत जल्दी ही ये सूर्य से आपको लाभ मिलेगा। तो आपके कॉन्टैक्ट अच्छे होने लगेंगे, रिलेशंस अच्छे होने लगेंगे, रिवॉर्ड अवार्ड मिलने लगेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेगा। सबसे मेन सूर्य देते हैं गुडविल, रिस्पेक्ट एंड वेल्थ, ये तीनों चीज़ें इंक्रीज़ होती दिखाई देगी आपको। मरकरी माउंट के ऊपर में जब मल्टीपल्स लाइन होती है तो मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व या मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है। इसीलिए फाइनेंस सेक्टर, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, डिजिटल मार्केट या डिजिटली कोई भी वर्क, फार्मेसी, मेडिकल लाइन, इन सारी चीज़ों में सबसे अधिक लाभ मिलने के आसार यह देता है। और वो सारे काम जिसमें आप दूसरों को हील कर सके, मोटिवेट कर सके, कन्विंस कर सके या डायरेक्ट टू डायरेक्ट टॉक कर सके, उन सभी चीज़ों में लाभ अच्छा मिलता है। हृदय रेखा में जब नीचे की तरफ इसी रेखा होती है तो मातृभक्त होते हैं, यानी माता पिता के अच्छे सेवक भी देखने को मिलते हैं। और हृदय रेखा में बायफोर का जब ऐसा साइन हो तो इसे विष्णु सिंबल कहते हैं। स्टार्टिंग लाइफ डेफिनेटली टफ होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिलने लगता है। और ऐसा है कि आप इमोशनल हैं परंतु वर्कोहॉलिक भी हैं। अगर अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो इमोशनल डिस्टर्बेंस या ट्रबल आपको नहीं आएगा, और हेल्थ रिगार्डिंग किसी भी तरह का इशू आपके पाम में नहीं है। माइंड लाइन के ऊपर में हम देखें तो माइंड लाइन में एक कॉम्बिनेशन है जो आइलैंड बनाता दिखाई दे रहा है, ये रहा वो कॉम्बिनेशन। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी या ग्रोथ में नहीं थे अराउंड 26 के एज तक। डिपेंडेंट ज़्यादा थे या ज़्यादा आपके मन लायक काम हो नहीं रहा था, प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, और इल्यूजन्स यानी भ्रमित बहुत ज़्यादा थे आप। फिर उसके बाद माइंड लाइन धीरे धीरे ठीक हुई और यहाँ पर आकर के चेंज हो रही है माइंड लाइन आपकी। और ये पीरियड है अराउंड 37 और 38 का, जिसमें कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ही सीरियस या बहुत ज़्यादा ही डीप थिंकर या बहुत ज़्यादा ही अच्छे ऑब्जर्वर या ग्रेट एनालिटिकल नेचर में आते दिखाई दे रहे हैं। और ये जो माइंड लाइन है बहुत कूल, कामली, स्मूथली चल रहा है। तो आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर स्ट्रेस, वरीज, टेंशन, ये सारी चीज़ लेना बहुत कम कर दिया 37-8 से। डिक्लाइन होती माइंड लाइन में भी जब इतने सारे ब्रांचेस निकलते हैं तो ये बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट को और बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज वे में काम करने की योगों को भी दर्शा। इसीलिए यहाँ पर जो आपकी मरकरी लाइन है उसके द्वारा ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है जो इनोवेटिव आइडियाज़ को डिनोट करता है। मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजीज अच्छी होती है, एनिमीज डिस्ट्रॉय होते हैं, कॉम्पिटिटर डिस्ट्रॉय होते हैं। जितने एक्सपीरियंसेस गेन किए उसके भी आप पर डिसीजंस अच्छे ले पाते हैं। काफ़ी है ये सारे इंडिकेशन ग्रेट सक्सेस के लिए। और माइंड लाइन एट द एंड लॉन्ग है तो इसीलिए मेंटल स्ट्रेंथ, पावर आपके अंदर अच्छी है, यानी करेज अच्छा है। यहाँ पर एक मंगल से रेखा निकल के सीधे जब इस तरह से काट के जाती है तो ये
कोर्ट कचहरी जेल इस तरीके के योगों को ही दर्शाता है। और अगर हम इन सारे पीरियड्स की अगर बात करें कि ये शुरुआत कब से हो रहा है, तो इसका जो शुरुआतिक समय है वो 32 के आसपास से होता दिखाई दे रहा है, और जो इसका अंतिम समय है वो तकरीबन यहाँ पर 43 के आसपास में दिखाई दे रहा है। तो 32 के आसपास में ये केस शुरू हुआ नहीं हुआ इस बारे में नहीं दर्शा रहा है। 32 के आसपास से कहीं ना कहीं मंगल का नकारात्मक प्रभाव शुरू हुआ, जिसके कारण एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, जल्दबाजी, हड़बड़ी में गलत निर्णय ले लेना, काम कर लेना, बेचैनी में नुकसान करा जाना, ये सारे प्रॉब्लम और हेल्थ के रिगार्डिंग या फैमिली के रिगार्डिंग भी इश्यूज 32 के आसपास में आपको आया था। इसके बाद में आपके हथेली में सहयोगी रेखा शुरू हुई, और सहयोगी रेखा अपनों का दूसरों का सहयोग को दर्शाती है। तो धीरे धीरे काम बनते दिखाई दे रहे हैं और अभी और अच्छे हो पाएंगे। आपके जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव रहा ही, उसमें कोई कमी है नहीं, क्योंकि लाइफ लाइन से छोटी छोटी शाखाएं नीचे आ रही हैं। हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग ज़्यादा स्ट्रगल आपको 34 के पहले तक मिला, और जो मनी लॉसेज है वो 38 के आसपास में कुछ ज़्यादा ही हुआ। 38 में, 37 में भी हल्का सा, बट मेनली 38 में। और लाइफ लाइन से बाहर की तरफ रेखाएं झुक रही हैं, यानी फॉरेन ट्रैवलिंग होना या ट्रैवलिंग्स ज़्यादा होना, उसके कॉम्बिनेशन दे रहा है। और सेल्फ मेड लक लाइन है ही, शुक्र की तरफ रेखा झुक रही है ही, तो लंबी आयु भी रहेगी और अपने किए गए मेहनत से सफलता अंततः मिलेगा। और मरकरी लाइन भी डेवलप प्रोमिनेंट हो रहा है, तो पैसा तो जीवन में अभी बहुत अच्छा आने वाला है, उसके रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए। अब इतनी सारी आड़ी रेखा नहीं है, आड़ी रेखा आ रही है तो फैमिली के रिगार्डिंग आपको स्ट्रेस वरीज हो सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा जितना अभी तक होता आया है या पहले हो चुका है, क्योंकि कोई भी रेखा काट के नहीं जा रही है लाइफ लाइन को। इंटरनल मार्स थोड़ा वीक जा रहा है, तो शारीरिक गठन कम होने लगता है या रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम होने लगती है। तो इसको ठीक करने के लिए योगा प्राणायाम का सहारा लीजिए। बाहरी मंगल का क्षेत्र ठीक है तो मानसिक रूप से बलवान है। शुक्र अच्छा खासा विकसित है तो कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी है। किसी तरह की सुख सुविधा संसाधन की कमी लाइफ में आपको नहीं पड़ेगी। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी निश्चित ही व्यतीत कर पाएंगे। यहाँ पर शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होता है तो सारे शौक पूर्ण कर पाएंगे, पर वो शौक सही नहीं है, इसीलिए आड़ी रेखा ज़्यादा आ रही है जो चिंताएं, घबराहट या मनी लॉसेस को दर्शाती हैं या घरेलू वातावरण को डिस्टर्ब भी करती हैं। तो एक तो आदत को सुधार सकते हैं, हर चीज़ के प्रति धन्यवाद या ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए। अपने पूर्वज पितरों के नाम से डोनेशंस करिए। घर का माहौल, जो वातावरण है वो आप पे ही डिपेंड करता है, उसको जितना हो सके कूल, कामली या हंसमुख या हंसी मजाके वाला करिए। आपके शुक्र की आड़ी रेखा कपल ऑफ वीक्स में ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, और ये जैसे ही ख़त्म होती है फिर जीवन में सिर्फ सुख ही सुख आपको देखने को हर चीज़ से मिलेगा। केतु की स्थिति देखा जाए तो सामान्य है, और चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन है, तो अननेसेसरीली फियर होना, डर, भय, चिंता, रेस्टलेसनेस होना, ये सारे कॉम्बिनेशन होते तो इसका भी रेमेडी आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखें तो यहाँ भी सेल्फ मेड लक लाइन ही निकली है जो सीधे गुरु तक गई है। तो खुद के मेहनत पराक्रम से जितना काम करेंगे, दूसरों पर निर्भर जितना कम रहेंगे, उतना ही बड़ा या अच्छा भाग्य रहेगा। ईश्वर ने आपको बहुत सारी योग्यताएं बचपन से ही दी हुई हैं, क्योंकि आपके लेफ्ट हैंड की रेखा राइट हैंड से तो बहुत अच्छी हैं। आपने अपनी योग्यताओं पर ज़्यादा काम नहीं किया या योग्यताओं को डिस्टर्ब कर दिया कहीं और ध्यान दे करके, तो इसीलिए वहाँ की रेखाएं इतनी डिस्टर्ब हो रखी हैं। अदरवाइज़ इस तरह की माइंड लाइन तो कितनी बेहतरीन होती है जिसका आपको अंदाज़ा तक नहीं है। लंबी, वो इतनी स्पष्ट, वो मधुर मस्तिष्क रेखा व्यक्ति के जीवन में चिंतन मनन तो होने ही नहीं देती। इतना काम में बिजी होते हैं, इतना लगातार प्रगति करते हैं कि जीवन में मौका ही नहीं मिलता किसी भी तरह की नकारात्मक चीज़ों को सोचने का। भय मुक्त बनाता है, और त्रिशूल का चिन्ह सूर्य पर ऊपर की तरफ हो तो राजा तुल्य जीवन शैली होता है। बहुत लोगों की जिम्मेदारी उठाते हैं, निभाते हैं, या दूसरे जो लोग हैं, घर परिवार या दूसरे जो लोग, वो बहुत जल्दी भरोसा आप जैसे जातकों के ऊपर कर पाते हैं, या आपके नाम से कहीं ना कहीं जीते हैं, या आपके नाम से रिस्क ले पाते हैं। इतना अच्छा ये चिन्ह होता है। लेफ्ट हैंड में अभी भी अवेलेबल है, ये एक प्रकार की कृपा है, तो इसीलिए आप इन सारी चीज़ों को सुधार सकते हैं और ये सारे चीज़ें अपने जीवन में देख सकते हैं। बस थोड़े बहुत नेगेटिविटीज़ को ठीक करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और रेमेडीज़ को फॉलो करिए। बहुत पॉजिटिव चेंजेस बहुत जल्दी आपके लाइफ में होने ही वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।